शब्द शक्ति की बात करने शुरू करता हूँ। ये हमारे जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम शब्दों का प्रयोग न करें या मनुष्य शब्दों का प्रयोग न करें तो ये जो सारी सृष्टि है वो गूंगी हो जाएगी। और इसलिए हम हमारे जो अपने मनोभाव हैं उसे व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। कहने का मतलब कि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए का प्रयोग करते हैं। और ये जो शब्द जो होते हैं सार्थक होते हैं। सार्थक का मतलब अर्थ सहित। सामान्य जीवन में ही नहीं किंतु साहित्य में भी शब्दों के अर्थ का बहुत बड़ा महत्व होता है। कवि जब किसी काव्य की रचना करता है तो वह शब्द के बिना संभव नहीं होती। और हम भी अपने जीवन में या कवि अपने काव्य में जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनमें से कई शब्द ऐसे होते हैं जो अनेकार्थी होते हैं, यानी जिसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कई बार शब्दों का प्रयोग इस रूप में भी कर दिया जाता है कि वो इतना कठिन हो कि उसका अर्थ देखने के लिए हमें डिक्शनरी या कोश को देखना पड़ेगा। तो जब तक हम जीवन अथवा काव्य में प्रयुक्त शब्द का ठीक ठीक योग्य अर्थ नहीं जान लेते तब तक अगर हम किसी वक्ता को सुन रहे हो या कवि का जो वास्तविक भाव है वो हमारे समझ में नहीं आएगा। दैनिक जीवन में तो जो बात हम करते हैं वो जैसे तैसे निभ जाती है, पर काव्य में अगर आप काव्य पढ़ रहे हो तो उसका सही अर्थ जाने बिना वह हमारा काम नहीं चल सकता। और इसलिए उसमें अगर कठिन शब्द हो तो कदम कदम पर हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने भी अपने जीवन में कई बार इस कठिनाई का अनुभव किया होगा। तो ये जो कठिनाई है शब्दों के अर्थ की, इस छुटकारा पाने के लिए शब्द शक्ति को जानना जरूरी होता है। बराबर। जो भाषा जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो कथित भाषा और दूसरी लिखित भाषा। यानी बोलचाल की जो भाषा है कथित भाषा, और जो हम लिखते हैं साहित्य की जो भाषा है वो लिखित भाषा कहलाती है। और इस रूप में शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। कि जिस शब्द का कोई योग्य अर्थ होता है वो सार्थक भाषा है, सार्थक शब्द है। और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक है। अगर हम कमल कहें तो कमल शब्द सुनने से हमारे सामने एक फूल, सुंदर फूल का जो चित्र है वो उपस्थित हो जाता है। लेकिन यही शब्द जो है कमल, इसका हम मलक करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, मलक का गुजराती में जरूर हो सकता है, या मलक नहीं, आप लमक कर दीजिए। लमक शब्द आप करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये शब्द जो है इस प्रकार दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। जो वाक्य होता है उसके शब्द के तीन समूह होते हैं या होने चाहिए। एक तो आकांक्षा, और दूसरा योग्यता, और तीसरा जो है वो आसक्ति। आसक्ति यानी बिना विलंब। तो ये तीन समूह शब्द के होते हैं वाक्य में। शब्द और अर्थ का जो संबंध है
वह अनन्य संबंध है। और शब्द और अर्थ की अभिन्नता की ओर संकेत करते हुए कवि कुलगुरु कालिदास ने कहा था, वागार्थ था वेव संपुक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। ये जो पंक्तियां हैं श्लोक की, इसका मतलब ये होता है कि पार्वती और परमेश्वर, परमेश्वर यानी शिव, उसी प्रकार एक दूसरे से अभिन्न है जिस प्रकार शब्द और अर्थ, यानी कि शब्द और अर्थ अभिन्न होते हैं। आप लोगों ने शिव और पार्वती की ऐसी मूर्ति देखी होगी कि आधी जो मूर्ति है वो शिव की होती है, आधी पार्वती की। एक और पुरुष का चेहरा, दूसरी ओर सती पार्वती का चेहरा। तो शिव और पार्वती की तरह शब्द और अर्थ का संबंध भी अभिन्न है। और कालिदास उन्हें प्रणाम करते हैं इस श्लोक के माध्यम से। तुलसीदास ने भी कहा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, गीरा रथ जल वेची सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। इसमें जो पहली पंक्ति, गीरा रथ, गीरा यानी वाणी, अर्थ यानी उसका अर्थ, जल वीची सम, जल यानी पानी, वीची यानी उसमें उत्पन्न होने वाली तरंगे, लहरें, ये जिस प्रकार और उसकी लहरों को हम अलग नहीं कर सकते, इसी प्रकार शब्द और अर्थ को भी हम अलग नहीं कर सकते। तो ये पानी और लहर की तरह शब्द और अर्थ भी अभिन्न है। इसका मतलब बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिल। जिस प्रकार आगे मैंने शिव और पार्वती की बात कही, उसी प्रकार तुलसीदास से भी ये कहते हैं कि राम और सीता उसी प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार शब्द और अर्थ और जल और उसके तरंग। तो शब्द और अर्थ के बीच में ऐसा एक अभिन्नता का प्रगाढ़ संबंध है। शब्द के जो अर्थ होते हैं वो वक्ता, श्रोता, देश, काल, काको और चेष्टा तथा प्रसंग के अनुसार लिए जाते हैं। कोई भी शब्द हो तो वक्ता उसका प्रयोग किस संदर्भ में करता है। वक्ता जो बोलता है तो श्रोता जो है उसका कौन सा अर्थ ग्रहण करता है। देश यानी स्थल के अलग अलग स्थलों पर, जगहों पर एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। काल यानी समय, समय के अनुसार भी काको यानी शब्द पर जो हम बल देते हैं प्रयोग पर, तो उसके अनुसार भी उसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। चेष्टा के अनुसार जो शब्द कहे जाते हैं और प्रसंग के अनुसार भी उसके अलग अलग अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर मैं गुजराती की थोड़ी बात कर लूँ, किसी की मृत्यु अगर होती है तो हम गुजराती में कहिए छे, हम लोग अपने कहिए कि चाली गया छे। चाली गया छे का मतलब कि मृत्यु थी। तो अगर आप लोग मेहसाणा की ओर जाएंगे
तो उधर इसके लिए शब्द का प्रयोग होता है, किसी की मृत्यु हुई उसके लिए उकली गया से। अब उकली गया और चाली गया, ये दोनों अलग अलग प्रदेशों में प्रयुक्त होते हैं शब्द, दोनों के अर्थ समान है, लेकिन प्रदेशों के अनुसार दोनों शब्द जो है वह भिन्न है। इसी प्रकार अगर आप शब्द कोई वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसका भी अर्थ आप निकाल कर देखिए। मैं एक वाक्य बोलता हूँ, मैं सूरत ही जाऊंगा, मैं सूरत ही जाऊंगा। तो इस वाक्य में मैं सूरत शब्द पर बल देता हूँ, तो इसका मतलब कि मैं सूरत ही जाऊंगा, सूरत के सिवा किसी जगह पर नहीं जाऊंगा। मैं ही सूरत जाऊंगा, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं ही जाऊंगा, कोई दूसरा नहीं जाएगा। मैं सूरत जाऊंगा ही, तो इसका मतलब है कि मैं सूरत जाकर ही रहूंगा। तो ये एक ही वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में आप किस शब्द पर, सूरत शब्द पर या मैं ही पर या जाऊंगा पर अगर आप बल देते हैं तो उसके अनुसार इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार समय के संदर्भ में भी कि आज हम एक शब्द का प्रयोग अधिकतर करते हैं। कोई विद्यार्थी को बहुत अच्छा आता हो तो हम कहते हैं कि वह होशियार है, अंग्रेजी में जिसे हम क्लेवर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो शब्द जो है ये मूल रूप से हमारे यहाँ जब ऋषि परंपरा थी, आश्रम परंपरा थी, जब शिष्य गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे तो उस समय पर गुरु जो है जिस आसन पर बैठते थे वह दर्भ गुजराती में जिन्हें તમે દાભડો કહો છો, उसका बनाया जाता है। और जो शिष्य उनके आश्रम में होते हैं तो गुरु उन्हें दर्भ काटने के लिए भेजते शिष्यों को, और वो शिष्य जब दर्भ काट कर लाते, आप लोगों को पता है कि दर्भ को काटना अगर हो तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो उसका जो पत्ता है अगर वह हमारे शरीर पर जहाँ पर भी लगेगा उसकी जो धार है तो वह हमारी चमड़ी को काट सकता है। तो जो शिष्य बिना उंगली कटवाए या बिना शरीर पर किसी भी प्रकार के निशान से दर्भ काट कर ले आते, गुरु ने उनके लिए कुशल शब्द का प्रयोग करते। कुशल, तो कुश का मतलब दर्भ, दाभ्र, और ल यानी लाने वाला। कि जो शिष्य दर्भ को सावधानी पूर्वक काट कर ले आते, गुरु उन्हें कुशल कहते। तो ये कुशल शब्द मूल रूप से जैसा कि मैंने कहा कि होशियार, क्लेवर शब्द के अर्थ में है, लेकिन हम गुजराती में तो पत्र लिखते हैं तने कुशल हसो, हमें कुशल छिए, तो इस संदर्भ में भी हम करते हैं। तो कहने का मतलब कि इस आश्रम परंपरा के समय, ऋषि मुनियों के जमाने में इस कुशल शब्द का जो प्रयोग होता था वह अलग संदर्भ में है, और उसी के लिए आज जो शब्द है वो होशियार या क्लेवर शब्द का प्रयोग। तो इसी प्रकार प्रसंग के अनुसार भी शब्दों के अर्थ लिए जाते हैं, और चेष्टा के अनुसार भी
शब्द के अर्थ हम ग्रहण करते हैं। बात में शब्द शक्ति की कर रहा हूं, तो शब्द की शक्ति का मतलब क्या है? इस शब्द का अर्थ जिस शक्ति से प्राप्त होता है उसे हम फिर से मैं बताता हूँ। शब्द का जो अर्थ है वो जिस शक्ति से प्राप्त होता है, इस शक्ति को वृत्ति या व्यापार भी कहते हैं। यानी शब्द से अर्थ का ज्ञान जिस वृत्ति के द्वारा होता है, के ज्ञान से हमें होता है, उसे शब्द की शक्ति कहते हैं। बराबर? इसे अगर दूसरे शब्दों में कहना हो तो शब्द की अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। और इस शक्ति के बिना किसी भी शब्द के अर्थ का ज्ञान संभव नहीं है। प्राचीन आचार्यों ने इसे ही शक्ति व्यापार या वृत्ति भी कहा है, लेकिन आज इसके लिए शब्द शक्ति शब्द जो है का प्रयोग हम अधिकतर करते हैं और ये अधिक प्रचलित शब्द है। तो शब्द शक्ति जो है उसके आधार पर इसके 3 प्रकार हैं। यानी कि शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं: अभिधा, लक्षण और व्यंजना। ये 3 शब्द शक्तियां हैं। गुजराती में उमा शंकर जोशी जो हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी एक पुस्तक का नाम है शब्दनी शक्ति। ये मुझे याद आया इसलिए बता रहा हूं। शब्द शक्तियों की जब हम बात करें, इसके पहले कि शब्द में बहुत ताकत होती है। इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करें वह महत्वपूर्ण है। अगर आप मधुरभाषी हैं तो आप अपने मीठी वाणी के माध्यम से हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किंतु अगर आपकी वाणी कड़वी हो तो आप इसी वाणी के माध्यम से बहुत सारे दुश्मन भी पैदा कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूं अभिधा शब्द शक्ति, जो पहली शब्द शक्ति के रूप में हमारे सामने आती है कि अभिधा का मतलब है नाम। अभिधा जो शब्द है उसका अर्थ होता है नाम। व्याकरण, कोश, साधारण व्यवहार आदि में जो प्रसिद्ध अर्थ होता है वह मुख्य अर्थ कहलाता है। शब्द के तो अन्य अर्थ भी हो सकते हैं, किंतु किसी शब्द को जब हम सुनते हैं और सुनने पर उसका तुरंत ही सबसे पहले जो मुख्य अर्थ हम समझते हैं या मुख्य अर्थ का जो संकेत होता है, इसलिए इसको मुख्य अर्थ भी कहते हैं। और ये मुख्य अर्थ पर आधारित है और इसीलिए अभिधा शब्द शक्ति को मुख्य नाम से भी जाना जाता है।
सामान्य रूप से किसी शब्द को सुनते ही पहले उसके साधारणतया प्रचलित अर्थ का बोध होता है। शब्द की जिस शक्ति के कारण, मैं फिर से बोलता हूँ, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण अथवा प्रचलित, मुख्य अथवा सांकेतिक अर्थ समझा जाता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब कि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली जो शक्ति है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। फिर से मैं कहूँ कि आप किसी भी शब्द को पढ़ें और पढ़ने के तुरंत बाद उस शब्द का जो सामान्य, एक साधारण शब्द जो प्रचलित या प्रचलित शब्द जो हमारे समझ में आता है, जिसे आप समझ सकते हैं, जो दिमाग में आ जाता है, तो ये जो अर्थ हमारी समझ में आता है, उसे अभेदा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के ऐसे सांकेतिक या प्रसिद्ध या मुख्य अर्थ का ज्ञान कैसे हो, इसके लिए हमारे साहित्य शास्त्रियों या आचार्यों ने इसके बहुत सारे साधन बताए और शब्द के संकेतित अर्थ को सुनिश्चित करने के इन साधनों या उपायों को संकेत ग्रह कहते हैं। और इन संकेत ग्रहों के द्वारा ही शब्द तथा अर्थ के संबंध का ज्ञान हमें होता है। ये जो संकेत ग्रह है, उसके 8 साधन बताए गए हैं। जो है, एक तो व्याकरण, दूसरा उपमान, तीसरा कोश यानी डिक्शनरी, चौथा आप्तवाक्य, पांचवा व्यवहार, छठा प्रसिद्ध पद का सानिध्य, सातवां वाक्य शेष और आठवां जो है वह है विवृत्ति। तो इन सभी को मैं अब आपको बारी बारी से समझाऊंगी कि अब शब्द कैसे बनते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, वो कैसे व्युत्पन्न होता है, इसकी जानकारी जो है वह हमें व्याकरण के द्वारा प्राप्त होती है। अब दूसरे शब्दों में कहें कि कोई शब्द हो तो वो किस धातु से बना है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, इसका जो ज्ञान है वो व्याकरण से ही हमें मालूम हो सकता है। तो बहुत से शब्द के जो अर्थ हैं वो इसी प्रकार प्रत्यय या व्याकरण पर निर्भर है। जैसे कि व्याकरण शब्द जो है कि उसका अर्थ क्या है, तो इसका मतलब है कि व्याकरण को जानने वाला। इसी प्रकार सांसारिक शब्द है, तो सांसारिक शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है संसार में उत्पन्न। तो ये जो शब्द हैं इसके अर्थ की जानकारी अगर हमें पानी हो तो इसके लिए हमें व्याकरण शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये पहला जो संकेत ग्रह है, उसका जो साधन है तो ये व्याकरण। और दूसरा जो साधन है संकेत ग्रह का, वह है उपमान। उपमान का मतलब
समानता, इसे हम अलंकार के संदर्भ में सादृश्य भी कहते हैं। इसमें संकेत ग्रह के लिए किसी जानी पहचानी वस्तु को बताकर मिलती जुलती किसी अन्य वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। कि जैसे कि नील गाय, ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग अगर सौराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ नील गाय आपको देखने को मिलेगा। नील गाय को कोई पालता नहीं है, लेकिन वह जंगल में रहती है। तो अगर किसी को समझाना हो कि भाई ये नील गाय कैसी है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे गाय होती है हमारे यहाँ, वैसे नील गाय होती है। तो यहाँ पर नील गाय का बोध कराने के लिए या ज्ञान कराने के लिए हमने उपमान अथवा सादृश्य का सहारा लिया। तो ये दूसरा साधन संकेत ग्रह का। और तीसरा जो साधन है संकेत ग्रह का वो है कोश। कोश यानी डिक्शनरी। कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका अर्थ का पता हमें नहीं होता, और ऐसे शब्दों के अर्थ जानने के लिए हमें डिक्शनरी का, कोश का जो है वो उपयोग करना पड़ता है, उसकी सहायता लेनी पड़ती है। कि जैसे कि मैं एक वाक्य कहूं कि मार को भगवान शिव ने जलाया। मार को भगवान शिव ने जलाया। तो यहाँ मार यानी क्या? अगर इसका हमें पता नहीं है तो हमें डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। तो डिक्शनरी से पता चलेगा कि मार का मतलब है, मार का अर्थ है यहाँ पर इस वाक्य में कामदेव। कि भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिया था, तो कामदेव को मार भी कहा जाता है। तो ये मार शब्द का जो अर्थ है वह हमें डिक्शनरी के माध्यम से, कोश के माध्यम से पता चलता है। तो ये तीसरा साधन। और चौथा जो है संकेत ग्रह का साधन है वो है आप्त वाक्य। कि छोटे बच्चे हों तो वह प्रारंभ में उसके माता पिता या उसके घर के जो सदस्य हैं जो कुछ बोलते हैं उसी से ही शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं। कारण कि बालक के लिए उसके माता पिता या परिवारजन जो है वह प्रामाणिक व्यक्ति कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि आप्त वाक्य का मतलब है प्रामाणिक या अधिकारी व्यक्ति का कथन। जैसे कि छोटे बच्चे को उसकी माँ अगर आंगन में गाय है तो उसे दिखा कर यह कहें कि यह गाय है, तो छोटा बच्चा माँ जो कहती है उस पर विश्वास कर उसके सामने जो प्राणी है उस प्राणी को गाय के रूप में ग्रहण करता है। तो इस प्रकार आप्त बोध, ये आप्त वाक्य जो है इससे भी अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। अब पांचवा जो साधन है वह है व्यवहार। व्यवहार व्यवहार भी संकेत ग्रहण का एक अच्छा साधन है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के व्यवहार से, अपने करीबी जनों के व्यवहार से अनेक वस्तुओं का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसे उसके माता पिता जो समझाते हैं कि ये वस्तु है, उसे ये कहते हैं, तो बच्चा उसी रूप में उसे ग्रहण करता है। तो व्यवहार से भी हम
छोटे जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं। छठा जो साधन है वो है प्रसिद्ध पद। पद यानी शब्द का सानिध्य। जब शब्द के साथ कोई प्रसिद्ध पद यानी शब्द रहता है तो उसके कारण भी शब्द का जो अर्थ है वो समझ में आ जाता है। मैं एक उदाहरण आपको समझूं तो आप अच्छी तरह समझें कि राम कृष्ण आ रहे हैं। तो राम कृष्ण आ रहे हैं, यहाँ पर राम तो कौन सा राम? सीता पति राम, दशरथ पुत्र राम कि बलराम? तो ये अर्थ कि दशरथ पुत्र राम की बलराम अर्थ ग्रहण करना है, वह कृष्ण शब्द साथ में जो है और उसके कारण हमारे लिए सरल हो जाता है कि राम कृष्ण आ रहे हैं। तो यहाँ पर राम का मतलब श्री राम नहीं, सीतापति राम नहीं, किंतु बलराम होगा, बलराम अर्थ होगा। कारण कि राम के बाद कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये कृष्ण जो है ये प्रसिद्ध शब्द है और उसके साथ राम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो परिणाम स्वरूप राम शब्द का हम बलराम अर्थ हमें बलराम अर्थ ग्रहण करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। और इस प्रकार हम राम कृष्ण आ रहे हैं तो अर्थ निकालेंगे कि बलराम और कृष्ण आ रहे हैं। ये अर्थ नहीं ग्रहण करेंगे कि सीतापति राम और कृष्ण आ रहे हैं। सातवां जो साधन है वह है विवृत्ति। विवृत्ति का मतलब किसी अर्थ की व्याख्या करना, उसका विवरण देना, उसका स्पष्टीकरण करना, इसकी टीका टिप्पणी करना। तो अगर ऐसे कोई शब्द हो अथवा कोई समानार्थक शब्द आप दे दें तो भी उस शब्द का जो अर्थ है वह हमारे सामने आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कि पट शब्द, तो पट का मतलब क्या ये तुरंत समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई कहे कि पट का मतलब वस्त्र है, समानार्थ कपड़ा, तो वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये विवृत्ति ये सातवां साधन है। और आठवां साधन है वाक्य शेष। जब किसी वाक्य के किसी शब्द का अर्थ किसी दूसरे वाक्य पर आधारित हो जाता है तो वह वाक्य शेष कहा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण में दूं, वसंत में सब सस्यों के पत्ते गिर जाते हैं पर जौ फैले रहते हैं। जौ फैले रहते हैं। तो यहाँ पर जौ शब्द का जो आधार है वह इसके पहले जो वाक्य दिया गया है, वसंत में सब सस्यों के पत्ते गिर जाते हैं, उस पर ही आधारित है। तो कभी कभी कोई एक वाक्य किसी एक वाक्य का जो अर्थ है वो किसी दूसरे वाक्य पर आधारित रहता है। वाचक शब्द के जो प्रकार हैं उन्हें भी हम देखें। वैसे ये आप दूसरे सेमेस्टर में जो व्याकरण पढ़ेंगे तो उस समय पर भी इसकी बात होगी, लेकिन थोड़ा उल्लेख
इस विदा शब्द शक्ति के अंतर्गत ले कर वाचक शब्द यानी अभिधार्थ जो शब्द है उसके प्रकार। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा जिन शब्दों के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रूढ़, दूसरे यौगिक, और तीसरा जो प्रकार है योग रूढ़। इसमें इसका पहला जो प्रकार है वो है रूढ़ शब्द, कि जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े न हो, खंड न हो सके, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अथवा तो जिन शब्द वे शब्द जिनका विश्लेषण संभव नहीं होता तथा जिनका अर्थ बोध समुदाय शक्ति के द्वारा होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि रूढ़ शब्द जो है वो समूचे ही अर्थ प्रकट करता है। इनकी न तो कोई व्युत्पत्ति संभव होती है, न इसके टुकड़ों का अलग अलग अर्थ हम कर सकते हैं। जैसे कि घोड़ा शब्द है, पेड़ शब्द है, पाठ शब्द है, दूध शब्द, तो इन शब्दों के आप टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े कर उसका अलग अलग अर्थ नहीं कर सकते। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जिन शब्दों के सार्थक अर्थ, सार्थक खंड न हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो मैं मान लूं कि आप लोग समझ रहे हैं। और दूसरा जो प्रकार है वह यौगिक शब्द। जब जो रूढ़ शब्द है, मूल शब्द जो है, उसके साथ कोई दूसरा सार्थक शब्द या शब्दांश जुड़ जाता है तो उसे यौगिक कहते हैं। सरल भाषा में क्या है कि रूढ़ शब्द के साथ कोई दूसरा शब्द जुड़ जाए तो वह यौगिक, योग, 2 शब्दों के योग से जो शब्द बनता है, मेल से जो शब्द बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। अथवा ये भी आप कह सकते हैं वे शब्द जिनका विश्लेषण संभव हो और जिनके प्रत्येक अवयव का पृथक अर्थ भी हो, उसे हम यौगिक कहते हैं। ये शब्द प्रवृत्ति और प्रत्यय के योग से, योग यानी मेल से बनते हैं, निर्मित होते हैं। जैसे मैंने रूढ़ शब्द के समय 2 शब्द कहे, पाठ और दूध, रूढ़ शब्द। अब ये पाठ और दूध शब्द जो है उसे हम यौगिक बना देते हैं। कैसे कि पाठ शब्द है उसमें आप शाला शब्द मिला दीजिए, शाला, स्कूल, तो एक पूरा शब्द बन जाएगा पाठशाला। अब दूध शब्द है तो उसमें वाला शब्द मिला दीजिए तो शब्द बनेगा दूध वाला। इसी प्रकार अब भू शब्द, भू का अर्थ पति भी होता है और राजा भी होता है। तो भूपति, भू और पति 2 शब्द मिला दें तो भूपति शब्द जो है ये होता है। तो भूपति का मतलब होता है राजा। सिर्फ हम दूध कहेंगे तो एक प्रकार का प्रवाही, लेकिन दूध वाला तो उस दूध को बेचने के लिए ले जाता है, वह अर्थ होगा। इसी प्रकार पाठ, तो इसका सिर्फ अर्थ एक अंग्रेजी में टैक्स के रूप में होता है। लेकिन पाठशाला तो जिसे हम स्कूल कहते हैं वह अर्थ बन जाता है। तो इसमें 2 शब्द हैं, पाठ और शाला, दूध और वाला। तो ये 2 शब्द हुए
और दो शब्द मिलकर ये पूरा एक शब्द बनता है, और इसीलिए इसे कहते हैं यौगिक शब्द। सिर्फ पाठ और दूध शब्द जो है वह यौगिक नहीं, वह रूढ़ है, जैसा कि मैंने पहले आपको सिखाया। लेकिन पाठशाला, दूध वाला, भूपति, ये जो शब्द हैं ये यौगिक है। इसी प्रकार के दूसरे शब्दों के भी उदाहरण आपको मिलेंगे। तो ये यौगिक शब्द। तीसरा जो प्रकार है वो योग रूढ़ शब्द है। योग यानी वो यौगिक तो होता ही है और साथ में वो रूढ़ भी होता है। दो योग रूढ़, पहले जो दो प्रकार आप लोगों ने सीखे, रूढ़ और यौगिक, ये दोनों का मिश्रित रूप जो है वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। इसे अगर अलग रूप से कहना तो जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो गया उसे योग रूढ़ कहते हैं। मैं फिर से, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गया हो तो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में एक शब्द है जलद, जल और द, ये दो शब्द हैं इसमें। जल का मतलब पानी, नीर, द का मतलब देने वाला। तो पानी देने वाला, तो पानी तो नदी भी देती है, कुआं भी देता है, बावड़ी भी देती है, सरोवर भी देता है। आज के युग में बोरवेल जो होते हैं वह भी पानी देता है। तो जलद का मतलब, हम जलद का मतलब क्या निकाला? तो ये इसके अर्थ नहीं है। हाँ बोलो। बादल। हाँ बादल, जलद का अर्थ बादल हाँ, होता है। बादल बराबर है, एकदम सही सही। तो जलद का मतलब हम मेघ या बादल लेते हैं, लेकिन जलद का मतलब हम कुआं या बावड़ी या नदी या सरोवर ऐसा हम नहीं दे सकते। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। हाँ, फाइन। तो ये जो जलद शब्द है ये बादल के लिए रूढ़ हो गया है, और इसमें दो शब्द हैं, जल और द, यानी कि यौगिक शब्द भी है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द, बराबर। और दूसरा एक उदाहरण मैं आपको दूं, पंकज। अब पंकज शब्द, इसमें दो शब्द हैं, पंक यानी कीचड़, ज यानी जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में तो मछलियां भी होती हैं, दूसरे पानी में रहने वाले मेंढक भी हो सकते हैं, पानी में रहने वाले वो सांप भी हम अर्थ निकाल सकते हैं, दूसरे जीव जंतु भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वह अर्थ इसका नहीं है। यहाँ पर पंकज शब्द का मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। तो कमल के अर्थ में ये पंकज शब्द जो है वह प्रयुक्त होता है। और इसमें भी जैसा कि मैंने कहा, इसमें दो शब्द है, पंक और ज। तो इस रूप में ये यौगिक है और ये कमल के लिए रूढ़ हो गया है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे योग रूढ़ शब्द। प्रसाद का एक काव्य संकलन है लहर, उसमें भी कहते हैं, तू भूल न री पंकज वन में, जीवन के इस सोनेपन में, और प्यार पुलक से भरी ढोलक। तू भूल न री पंकज वन में, जीवन के इस सोनेपन में। तो इसमें भी पंकज शब्द का, पंकज वन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वह कमल का वन, कमलों का वन।
आप कहीं कहीं आज भी देखते हैं ना, किसी तालाब सरोवर में बहुत सारे कमल होते हैं। तो ये दो शब्द मैंने आपको बताए, जलद और पंकज, जो योग रूढ़ का शब्द है। इसके दूसरे भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। वारिज, तो वारी यानी जल, पानी, पानी में उत्पन्न होने वाले, जन्म लेने वाले। तो इस शब्द का जो अर्थ है वह सीपी, घोंगे, शंख, मेंढक, मछली आदि का हम उसका भी पहले तो बोध होगा, लेकिन इसका अर्थ भी उस पंकज के समान क्या है, कमल शब्द है। वारिज जो रूढ़ हो गया है। तो अब कमल के लिए जो शब्द है ना, जलज, अम्बुज, पंकज, पीताम्ब, ये जो कमल के लिए शब्द है। दूसरे जो है कृष्ण के लिए घनश्याम। इसमें भी दो शब्द है, घन भी और श्याम भी। घन यानी बादल, बादल की तरह श्याम, कृष्ण। तो ये अर्थ हम ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो योग रूढ़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, तो उसमें से कौन सा अर्थ ग्रहण करना, कौन सा मुख्य अर्थ हम ग्रहण करें, तो इसके लिए वाक्य अथवा उसका जो पद के अंतर्गत शब्दों के संयोग, शब्दों के वियोग, यानी शब्दों को हम अलग करें तो साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, प्रकरण यानी प्रसंग में, इसकी पहले मैंने बात की थी, लिंग, अन्य शब्दों के साथ इसकी निकटता, इसका सामर्थ्य, उसका औचित्य जो उचित लगे हो, और देश, काल, व्यक्ति, स्वर आदि का आश्रय लेना पड़ता है। इसकी बात मैंने पहले की, लेकिन एक दो उदाहरण आपको एक उदाहरण है, रम्य है आरामय है, जो राम ही सुख देत। मैं फिर से बोलता हूँ, रम्य है आरामय, जो राम ही सुख देत। ये एक पहला वाक्य हुआ। अब मैं दूसरा बोलता हूँ, आराम हराम है, आराम हराम है। तो दोनों वाक्यों में आराम शब्द का प्रयोग हुआ है। रम्य है आराम ये है, आराम हराम है। तो हम इसका क्या अर्थ ग्रहण करें? दूसरा वाक्य आराम हराम है, तो ये थोड़ा हमारे समझ में आ जाता है कि विश्राम करना ये योग्य नहीं होता, वह हराम है। क्या आराम का मतलब विश्राम, दूसरे वाक्य में। लेकिन पहले वाक्य में जो है रम्य है आरामय है, जो राम ही सुख देत, तो पहले वाक्य में जो आराम शब्द है इसका मतलब होता है उपवन, बगीचा। तो इसमें आराम शब्द दोनों वाक्यों में है, लेकिन दोनों वाक्यों में ये अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पहले में बगीचे के अर्थ में, उपवन के अर्थ में, और दूसरे वाक्य में विश्राम के अर्थ में। कभी कभी हम बोलते हैं ना, न जाने उसे क्या हो गया है, न जाने उसे क्या हो गया है, तो ये नकारात्मक है, नहीं के अर्थ में है। और कभी कभी हम किसी से बोलिए ना, चुप क्यों है, तो वहां ये हाँ के अर्थ में है। न जाने उसे क्या हो गया और नहीं के अर्थ में है। बोलिए ना, चुप क्यों है, तो वो हाँ के अर्थ में। तो ये जो हम बोलते हैं जिस रूप से, उसके संदर्भ में ये मैंने पहले भी समझाया, इसके अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने बात की, ये शब्द की पहली शक्ति अभेदा के संदर्भ में है।
आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब दूसरी जो शब्द शक्ति है उसका नाम है लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति। ये शब्द शक्ति साहित्य में वहां होती है जहां लक्षक या लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आचार्य मम्मट ने इसके संदर्भ में अपने काव्य प्रकाश में कहा है, मुख्यार्थ बाधे तद्धोगे रूढ़ित्वार्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्षते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। ये आचार्य मम्मट ने लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए कहा। इसका मतलब है कि जब मुख्य अर्थ बाधित अगर आप कोई वाक्य सुने और उसका पहला जो अर्थ आपके दिमाग में आए तो फिर आप सोचते कि नहीं कि ये अर्थ तो योग्य नहीं है, यानी कि जो वाच्य अर्थ है उसका अगर आप ले कभी कभी तो वह योग्य नहीं लेगा। तो वाच्य यानी मुख्य अर्थ बाधित असंगत होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण हम जिस शब्द शक्ति से मुख्य अर्थ या संबद्ध अन्य अर्थ प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य आप सुने कि जिसका आप अगर वाच्यार्थ ग्रहण करेंगे तो वह उसका इसके लिए योग्य नहीं है। परिणाम स्वरूप आप रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण उसका अन्य अर्थ आप ग्रहण करेंगे। तो ये अन्य अर्थ जो आप ग्रहण कर सकते हैं वो लक्षणा शब्द शक्ति के कारण। तो इसमें पहली बात तो ये है कि मुख्यार्थ जो है, वाच्यार्थ जो है, उसमें बाधा आती है और इसीलिए हम वाक्य में उस शब्द या वाक्यांश का कुछ और अर्थ लेंगे जो मुख्य अर्थ से संबंध रखता हो, और ये जो अर्थ हम ग्रहण करेंगे और उसके कारण ये है कि ऐसा कहने की रूढ़ि हो या प्रयोजन। इसकी जो परिभाषा दी गई है इस रूप में, वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द का वाच्यार्थ से भिन्न, वाच्यार्थ यानी अभेदा शब्द शक्ति से जो अर्थ हम प्राप्त करते हैं उससे भिन्न दूसरा अर्थ जिस शब्द शक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। कि कोई भी शब्द वाक्य आप सुने उसमें कोई ऐसा शब्द हो जिसका अर्थ वाच्यार्थ से भिन्न आप ग्रहण करें तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ये जो लक्षणा शब्द शक्ति है इसके मूल रूप से दो भेद हैं। एक है प्रयोजनवती और दूसरा जो इसका प्रकार है वह है रूढ़ा लक्षणा। लक्षणा के दो भेद, प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़ा लक्षणा। प्रयोजनवती के भी भेद हैं, लेकिन पहले मैं रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा जो है उसकी वह मैं आपको समझाता हूं। रूढ़ा लक्षणा ये वहां होती है जहां किसी शब्द के नियत अथवा सांकेतिक अर्थ को छोड़कर, यानी अभिधार्थ अर्थ को छोड़कर उससे भिन्न अर्थ जो हम ग्रहण करेंगे या जो लक्ष्यार्थ हम ग्रहण करेंगे वह बहुत दिनों की रूढ़ी या परंपरा से नियत हो गया हो। मैं फिर से इसकी बात करता हूं कि रूढ़ा लक्षणा वहां होती है जहां किसी शब्द के नियत
या सांकेतिक अर्थ को छोड़कर, यानी वाच्यार्थ को छोड़कर उससे भिन्न अर्थ जो हम ग्रहण करेंगे वो किसके आधार पर होगा? किसी रूढ़ी या परंपरा के आधार पर। तो वहां पर ये रूढ़ा लक्षणा होगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि पंजाब वीर है, पंजाब वीर है। तो आज अगर हम देखें तो पंजाब एक राज्य का नाम है। तो ये इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे कि पंजाब राज्य वीर है? नहीं, ये योग्य नहीं रखता। लेकिन पंजाब के लोग वीर होते हैं, ये रूढ़ी या परंपरा से पहले से ही नियत हो गया है। और इसीलिए पंजाब के जो लोग हैं वे वीर हैं, ये कहने के लिए ऐसा नहीं कहा जाता कि पंजाब के लोग वीर हैं, लेकिन सीधा ये कहा जाता है कि पंजाब वीर है। तो पंजाब वीर है, इसका मतलब कि पंजाब के जो लोग हैं वे वीर हैं। यह अर्थ हम रूढ़ी या परंपरा से ग्रहण करेंगे। दूसरा उदाहरण मैं आपको समझा कि मुझे देखते ही वह 9 2 11 हो गया। मुझे देखते ही वह 9 2 11 हो गया। तो इसका अर्थ ये होगा कि उसने मुझे देखा, तो देखते ही वह 9 का मतलब 9, 2 यानी 2, ये 2 मिलकर हो गया 11 हो गया। तो 9 2 11 ये अंक की यहाँ पर बात है? नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि अंक की बात यहाँ पर नहीं है। तो 9 2 11 जो है ना वो मुहावरा है, मुहावरा। और इसीलिए 9 2 11 हो गया, इसका मतलब कि भाग जाना, यह अर्थ होता है यहाँ। तो मुझे देखते ही वो 9 2 11 हो गया, इसका मतलब कि 9 2 11 वह मुझे देखते ही वो 11 हो गया, ये अर्थ नहीं होगा कि मुझे देखते ही वह भाग गया। तो ये भाग जाना, ये 9 2 11 ये मुहावरा है। ये मुहावरा रूढ़ी या परंपरा से बनते हैं। तो इसीलिए इसमें जो है 9 2 11 जो शब्द है वो रूढ़ा लक्षणा है। पहले वाक्य में पंजाब है, एक और वाक्य में कलिंग शास्त्री है। तो यहाँ पर कलिंग उस समय का देश, एक देश के नाम से हमारे पुराने जमाने में सम्राट अशोक से उसका संबंध था, कलिंग मगध। तो कलिंग साहसी, इसका मतलब जिस प्रकार पंजाब वीर है कि पंजाब की जनता वीर है, उसी प्रकार के कलिंग की एक एक कलिंग के एक एक जो लोग हैं, सभी जो लोग हैं वे कैसे हैं? साहसी है। ये अर्थ हम ग्रहण करेंगे। तो ये रूढ़ा लक्षणा में रूढ़ी या परंपरा से जुड़ा हुआ अर्थ हम लेते हैं, जिस लक्ष्यार्थ लेते हैं, और इसे इसीलिए इसे कहते हैं रूढ़ा लक्षण। दूसरा प्रकार है लक्षणा का मुख्य, वो प्रयोजनवती लक्षण। प्रयोजन यानी उद्देश्य, कि जहां किसी शब्द का नियत अर्थ न लेकर उससे भिन्न अर्थ या लक्ष्यार्थ किसी विशेष प्रयोजन के विशेष उद्देश्य के कारण लिया जाता है। यानी कि किसी वाक्य में कोई शब्द हो, उसका जो हम अर्थ लेते हैं वो किसी प्रयोजन या किसी अभिप्राय को व्यंजित करने के लिए लिया जाता है। तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। पहले जो रूढ़ा लक्षणा में मैंने बात की, वहाँ रूढ़ी मुख्य है, परंपरा प्रमुख है। यहाँ पर प्रयोजन उद्देश्य मुख्य है। कोई किसी को हम, किसी व्यक्ति को हम कहें कि वह बैल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 पैरों वाला बैल है। उसका क्या अर्थ आप निकालिए, वह सोचिए। अगर आप कहेंगे कि वो शीतला वाहन है, शीतला वाहन,
तो शीतला वाहन का मतलब क्या हम कहेंगे कि गंगा में गांव है, तो इसका मतलब हम क्या कहें कि हम किसी को, अपने मित्र को या किसी व्यक्ति के, किसी पुरुष के बारे में कहें कि वह मेरा बैल है या बैल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4 पैरों वाला बैल है, लेकिन बैल जैसा वो मूर्ख है, ये शब्द यहाँ पर ये अर्थ हम अर्थ जो है वो प्रकट होता है। इसी प्रकार वह शीतला वाहन है, शीतला वाहन का मतलब होता है गधा। किसी को आप कहें कि वह शीतला वाहन है, तो गधा मूर्ख होता है और गधे जैसी मूर्खता उस व्यक्ति में है, और इसलिए हम उसे शीतला वाहन कहते हैं। अथवा ये कहें कि गंगा में गांव, तो गंगा नदी के बीच में तो गांव नहीं हो सकता, नदी के बीच में कोई द्वीप टापू जरूर हो सकता है, गांव नहीं हो सकता। तो गंगा में गांव का मतलब गंगा के एकदम किनारे पर जो गांव होते हैं वह गांव, तो उसके लिए यहाँ पर यह अर्थ हम ग्रहण करेंगे कि गंगा में गांव, तो नदी में गांव है ऐसा नहीं, गंगा नदी के किनारे पर जो गांव है वह गांव। तो ये 3 जो वाक्य हैं वो बैल है, तो बैल का अर्थ मूर्ख है, वो शीतला वाहन है, तो उसका मतलब भी गधा है, और गंगा में गांव का मतलब कि जो गांव है वो गंगा नदी के एकदम किनारे पर है। तो ये अर्थ हम ग्रहण करते हैं, और ये जो अर्थ हम ग्रहण करते हैं वह किसी प्रयोजन या अभिप्राय को व्यंजित करने के लिए करते हैं, और इसीलिए इसमें प्रयोजनवती लक्षणों का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगले समय जब फिर से पेपर नंबर 13 का व्याख्यान होगा, तो इसमें लक्षणा के जो अन्य भेद हैं उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। धन्यवाद।